आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में 19 प्रस्ताव हुए पारित। बलिया में मेडिकल कॉलेज और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अगले 2 वर्षों में प्रदेश से गरीबी समाप्त करना सरकार का लक्ष्य। लखनऊ समेत कई जिलों में जमीनों के सर्किल रेट का जल्द होगा पुनरीक्षण। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक में कार्यवाही तेज करने का दिया निर्देश। और रंगभरी एकादशी पर आज मथुरा, वाराणसी और अयोध्या में दिखा खासा उत्साह। भगवान को चढ़ाया गया गुलाल। वृंदावन और अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा में शामिल हुए भक्त। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम और द्वितीय कॉरिडोर के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2,425 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से गेहूं की खरीद करने को भी मंजूरी दी गई। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं खरीद की जाएगी। 17/3/25 से 15/6/25 तक इनकी खरीद होगी। गेहूं लगभग 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 25-26 का ये समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने 10,000 से 25,000 मूल्य तक के भौतिक स्टाम्प पेपर को चलन से बाहर करने का भी निर्णय लिया है। अब इनके स्थान पर ई स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा। ये स्टाम्प को बीड आउट किया गया है। खासतौर से 10,000 से लेकर 25,000 तक के मूल्य के वर्ग के भौतिक स्टाम्प जो निष्प्रयोज्य चलन से बाहर घोषित करने है तो व्यवस्था निर्धारित करने के लिए शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में है। ये भी मैटर काफी दिनों से पेंडिंग था। इस पर भी आज मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। अब ई स्टाम्प के माध्यम से ही आप लोगों की सेवा हो सकेगी। जिन लोगों को आवश्यकता है ई स्टाम्प के माध्यम से ये 5630.87 करोड़ रुपए। इसके अलावा सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑप्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण और राज्य स्मार्ट सिटी योजना को 2 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है। साथ ही सीतापुर, प्रयागराज, गाजीपुर, फर्रुखाबाद और बुलंदशहर में बंद पड़ी कताई मिलों पर नए उद्योग स्थापित करने को भी सहमति दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सरोजनी नगर क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 वर्षों में प्रदेश से गरीबी को समाप्त करना सरकार का लक्ष्य है। करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रही है। 1,04,00,000 से अधिक गरीबों को, निराश्रित महिला, वृद्धजन, दिव्यांगजन को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दे रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों को एक मकान मिल गए हैं और इस बार के बजट में हमने घोषणा की है कि अगले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश से गरीबी को पूरी तरह समाप्त करके हर गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। प्रदेश सरकार लखनऊ समेत कई जिलों में जल्द ही जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण कराएगी। हाल ही में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक समीक्षा बैठक में पुनरीक्षण की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक 37 जिलों में जमीनों के सर्किल रेट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिन जिलों में वर्षों से पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है उनमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, अयोध्या, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर आदि प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि जल्द ही बड़े प्रबंधन संस्थानों की मदद से विधायिका को बेहतर बनाने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने विधानसभा में पिछले 1 वर्ष में किए गए बदलावों के बारे में जानकारी दी।
इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रबंधन की मदद से जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच संवादहीनता को भी खत्म किया जाएगा। मैनेजमेंट के आईएम के सीनियर लोगों को बुलाकर मैं उनको बताऊंगा कि हम ये कर रहे हैं, आप इसमें अच्छा सुझाव क्या दे सकते हैं। लेजिस्लेशन में भी अच्छा मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं है पूरे देश में। ये एक मैं नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। आईएम के लोगों को बुलाऊंगा, आईआईटी के लोगों को बुलाऊंगा, इस प्रकार से मैं लोगों को अब इंटरेक्शन करूंगा। संभल के विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आज मामले की सुनवाई करते हुए एएसआई को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार एएसआई को हलफनामा दाखिल कर बताना होगा कि शाही जामा मस्जिद के बाहरी परिसर में रंगाई पुताई की जरूरत है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज वाराणसी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण किट भी वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के चयन के नियमों को सरल किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में उन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए कार्य करने वाली वेबसाइट दिव्यांग सारथी पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को वोटर लिस्ट के लगातार पुनरीक्षण के तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा स्तर पर बैठक 15 मार्च से पहले होगी, जनपद स्तर पर 17 मार्च से 21 मार्च के बीच और राज्य स्तर पर 18 मार्च को आयोजित की जाएगी। प्रदेश भर में आज रंग भरी एकादशी मनाई जा रही है। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में खास तौर पर देश विदेश से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में आज लठमार होली और वृंदावन में फूलों की होली खेली जा रही है। वहीं दूर दराज से आए श्रद्धालु गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मथुरा समूचा ब्रजमंडल आज रंग भरनी एकादशी के रंगों से सराबोर है। विश्व से ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। हर ओर राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। परिक्रमा मार्ग पर भी भक्त पूरी उत्साह और श्रद्धा के साथ पद यात्रा कर रहे हैं। इस भव्य आयोजन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। अयोध्या में परंपरा के तहत रंग भरी एकादशी के अवसर पर प्रमुख सिद्धपीठों में शामिल प्राचीन हनुमानगढ़ी के नागा साधु संतों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमंत लाला की प्रतीक चिन्ह, झंडे और निशान को लेकर मंदिर परिसर में जमकर होली खेली। इस अवसर पर साधु संतों ने अयोध्या की सड़कों पर जुलूस निकाला और पंचकोसी परिक्रमा कर सरयू में स्नान भी किया। महादेव की नगरी काशी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर चौक पर विराजमान श्री काशी विश्वनाथ महादेव और माता गौरा की प्रतिमा पर अबीर गुलाल अर्पित करने के बाद एक दूसरे को गुलाल लगाया। बस्ती जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा एक तेज रफ्तार कार और गलत दिशा से आ रहे ट्रक की टक्कर के कारण हुआ। युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय ग्रामीण सब जूनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2024-25 में लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम की वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी सुनीता वर्मा ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। प्रतियोगिता कल स्पोर्ट्स स्टेडियम अमरोहा में संपन्न हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में 19 प्रस्ताव हुए पारित। बलिया में मेडिकल कॉलेज और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अगले 2 वर्षों में प्रदेश से गरीबी समाप्त करना सरकार का लक्ष्य। लखनऊ समेत कई जिलों में जमीनों के सर्किल रेट का जल्द होगा पुनरीक्षण। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक में कार्यवाही तेज करने का दिया निर्देश। और रंगभरी एकादशी पर आज मथुरा, वाराणसी और अयोध्या में दिखा खासा उत्साह। भगवान को चढ़ाया गया गुलाल। वृंदावन और अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा में शामिल हुए भक्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।